अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सब्बेसिं पड़वं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। हमारा जीवन एक मिट्टी के लौंदे की तरह है। उस मिट्टी के लौंदे से हम चाहें तो मंगल कलश भी बना सकते हैं, चाहे तो उस मिट्टी से शराब का कुल्हड़ भी बनाया जा सकता है। मिट्टी के लौंदे के अंदर दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। उसके भीतर दोनों तरह की संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्य से भर करके हमारे माथे की शोभा बढ़ाता है और सभी जगह सम्मान को प्राप्त होता है और मांगलिक प्रतीक भी माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब का कुल्हड़ निंदनीय माना जाता है। कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। संत कहते हैं हमारे जीवन की भी इसी तरह की स्थिति है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी स्थिति एक मिट्टी के लौंदे की तरह होती है। जन्म लेने के बाद हम अपने जीवन को चाहे तो मंगल कलश की तरह बना सकते हैं और चाहे तो शराब के कुल्हड़ की तरह निंदनीय जीवन भी बना सकते हैं। यह सब हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने जीवन को मंगल कलश की तरह चर्चित और मांगलिक बनाना चाहते हैं, या हम अपने जीवन को
कुल्हड़ या शराब की कुल्हड़ की तरह बनाना चाहते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हमें ओ की बात करना है। ओ से ओज होता है। ओज का मतलब होता है हमारे अंदर का तेज, हमारे अंदर की चमक, हमारे अंदर की दमक, हमारे अंदर का प्रताप, हमारे अंदर का निखार। ये ओज क्या है? आप लोग बोलते हैं कि इसका ओज तो बड़ा अच्छा है, यानी इसके अंदर की ताकत बहुत अच्छी है, इसके अंदर की चमक जो अंदर है वही बाहर है। ओज का मतलब होता है ओजस्व वाणी। कहते हैं इसकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अंदर यदि ओज होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और जिस व्यक्ति का ओज ठीक नहीं होता है, यानी अंदर की ताकत या शक्ति ठीक नहीं होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनना है, तभी तुम्हारा बाहर का ओज सही समझ में आता है। लेकिन हम सबके साथ एक बड़ी विचित्रता है। हम बाहर से सुंदर तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी वो सुंदरता नहीं है। बाहर से सुंदर दिखने में तुम्हारा आत्महित नहीं है। जब बाहर से नहीं भीतर से सुंदर बनोगे तो हमारी आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। ओज का मतलब होता है तेज है, कांति है, चमक है, हमारे अंदर का प्रताप है। हमारे व्यक्तित्व में ओज का पुट है या नहीं, इस बात पर हमें विचार करना है। हमारे अंदर कितना ओज है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर का कितना प्रताप है, ये हमें तब पता पड़ता है जब हमारी वाणी में ओज होता है, वाणी में शक्ति होती है। वाणी हमारी आकर्षित होना चाहिए। आप जहां पर भी खड़े हो जाते, जहां पर भी कुछ बोलते हैं, तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव पड़े बिना ना रहे, तो समझना कि हमारे अंदर का ओज यानी हमारे अंदर की वाणी की ताकत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जब जन्म लेता है तो सम्यक दर्शन के साथ साथ कुछ खास बातें उसके जीवन में परिलक्षित होती हैं। वह मनुष्य बनता है तो साधारण मनुष्य नहीं बनता है, एक असाधारण क्षमता को जन्म लेकर के आता है। तीर्थंकर भगवंत भी जन्म लेते हैं, भले एक साधारण घर में जन्म ले, लेकिन उनका ओज असाधारण होता है। एक चक्रवर्ती जन्म लेता है, भले वो साधारण घर में जन्म ले, लेकिन उसका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत होता है। तो सम्यक दृष्टि जन्म के साथ साथ कुछ खास बातें बताई गई कि वह मनुष्य बनता है, पर साधारण मनुष्य नहीं बनता है, मानव जाति का आदर्श बन जाता है, चक्रवर्ती पद लेकर के आता है, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति को लेकर के आता है। और उसके लिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने एक श्लोक दिया है श्रावकाचार में, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था मानो तिलका भवंती दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था मानो तिलका भवंती दर्शन पूता। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके व्यक्तित्व में ओज होता है, विद्या होती है, वीर यानी शक्ति होती है,
यशो यानी उसकी यश की वृद्धि होती है, और विजय यानी विजय होती है। जहाँ पर भी जाए, जहाँ पर भी रहे, वो विजय को प्राप्त करता है। विभव यानी वैभव को प्राप्त होता है। सनाथा यानी सनात होता है। महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूतहा। महाकुल में जन्म लेने वाला होता है, महान अर्थ को धारण करने वाला होता है। मानव तिलका महान पुरुषार्थी होता है। मानव तिलक यानी मनुष्यों में शिरोमणि होता है, सारे मानवता का आदर्श बन जाता है। कौन बनता है सारे मानवता का आदर्श? जो चक्रवर्ती होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। साधारणता के साथ तो जन्म लेते हैं, लेकिन असाधारण क्षमता के धनी भी तो होते हैं। वह मानव तिलक सारे मानवता का आदर्श बन जाता है। यह एक अच्छे व्यक्ति की पहचान मानी जाती है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर का जो व्यक्तित्व में निखार आता है, जो अंदर का ओज होता है, वह अंदर का ओज, उसकी सारी शक्ति उसके अंदर समाहित होती है। संत कहते हैं यदि हम अपने अंदर के ओज को विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सकारात्मकता जैसा कुछ घटित करना पड़ेगा। नकारात्मक व्यक्ति के अंदर का ओज भुजा भुजा सा होता है, मुरझाए मुरझाए जैसा होता है, और जिसके अंदर सकारात्मकता होती है उसका जीवन ओज से भरा होता है। ओज यानी हमारे अंदर की सकारात्मक सोच। ओज का अर्थ होता है हमारे अंदर का व्यक्तित्व। ओज का अर्थ होता है हमारे अंदर का प्रताप। जैसे सूर्य के अंदर प्रताप होता है, जैसे चंद्रमा के अंदर प्रताप होता है। आपने एक प्राणी जगत में एक जुगनू देखी होगी। जब तक वो जुगनू सक्रिय होती है यानी चलती फिरती रहती है, तब तक उसके अंदर चमक निकलती रहती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं यदि हम अपने अंदर का ओज और व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सक्रियता लाना होगी। हमें अपने अंदर को, आत्मा को जागृत करना होगी। हमें अपने अंदर की सकारात्मक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर वह ऊर्जा प्रकट हो सकती है। और आज हम देखते हैं कि ओज क्या है और ओज कहाँ पर है, ओज कहाँ प्रकट होता है। जीवन में ओज के भी अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। आज लोग ओज की बात तो करते हैं, बड़ी ओजस्वी वाणी है, ओजस्वी व्यक्तित्व है, ओजस्वी व्यवहार है, ओजस्वी स्वागत है। आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अरे उनकी वाणी में तो बड़ी ओजस्वी है, बड़ा, ये तो बड़ा अच्छा बोलता है। जहाँ पर भी खड़ा हो जाता है लाखों लोग इकट्ठे कर लेता है। किसकी वाणी में ओजस्वी होती है? वाणी तो सबके पास है, पर वाणी में ओज कहाँ से आता है? तो आचार्य कहते हैं ओज तुम्हारे भीतर वह कहलाता है जो दूसरों के अंदर तुम्हारी वाणी छू जाए, उसको बोलते हैं ओजस्वी। ओजस्वी बनो। ओजस्वी बनने का मतलब है हमारे अंदर का वह तेज, हमारे अंदर का वह वाणी की ताकत, हमारे अंदर का वह सकारात्मक सोच, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूत। यानी दर्शन पूत का अर्थ होता है यहाँ पर सम्यक दृष्टि के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर का तेज और ओज बड़ा प्रतापी होता है। सम्यक दृष्टि के अंदर की विद्या यानी उनका ज्ञान बहुत प्रतापी होता है। और वीर यानी सम्यक दृष्टि की शक्ति बड़ी प्रबल शक्ति होती है। और सम्यक दृष्टि की बुद्धि में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है, विजय को प्राप्त होता है। और विभव यानी वैभव को भी पाता है। सनात यानी अनाथ कभी नहीं होता है। यहाँ पर भी तो अनाथ बैठी होंगी, है जिसका कोई नहीं होगा, जिसके सब कुछ होंगे
जिनके बहुत कुछ होंगे, जिनके कुछ कुछ होंगे और जिनका कोई भी नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई रहे ना रहे, लेकिन अंदर का आत्म तत्व तुम्हारा मजबूत है, अंदर का आत्म वैभव मजबूत है, तो तुम सब कुछ नहीं पाने के बाद भी बहुत कुछ पा जाते हैं। ये ओजस तुम्हारे भीतर का डेवलप होना चाहिए। हम सभी बड़े महान हैं, मनुष्य जीवन पाया है। कभी आपने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं? भाग्यशाली हूं। कभी आपने सोचा मानव जीवन पाया, और मानव जीवन पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार हमें करना है। मनुष्य जीवन पाने के बाद यदि हम अपनी सही दिशा और दशा को सही लगाने में लगे हैं, अपनी दिशा को निर्धारित कर लिया है और अपनी दशा को भी ठीक कर लिया है, तो समझ लेना कि हम सबसे अच्छे लोगों में गिनती में आने वाले लोगों में से हैं। और यदि हमारी दशा और दिशा ठीक नहीं है, तुम बाहर से कितना भी अपने आप को टिपटाप कर लोगे, ये बाहर का बनावटी तेजपना ये स्थायी रहने वाला नहीं है। कोई जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर नहीं है वो अंदर से भी सुंदर हो। बाहर से सुंदर नहीं होने वाला भी व्यक्ति कई बार अंदर से मजबूत माना जाता है, और कई बार जो बाहर से सुंदर दिखता है पर अंदर से खोखला दिखाई देता है। हमारी स्थिति तो उस तरह से है जैसे एक रंगी पुती लाठी होती है। वह लाठी बाहर से रंगी पुती होती है, सुंदर होती है, लुभावनी होती है, पर उसकी अंदर से सारी की सारी स्थिति खोखली होती है। कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है कि बाहर से हम बहुत सुंदर दिख रहे हो और अंदर से कोई हमारा व्यक्तित्व ना हो, अंदर से कोई हमारी ताकत ना हो और अंदर से कोई हमारी मजबूती ना हो। शायद लगता है हमारी स्थिति भी उस लाठी की तरह हो सकती है। संत कहते हैं बाहर से तुम भले असुंदर हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा ओजस्पना, अंदर से तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो कि लोग तुम्हें देख करके कहें कि ये वास्तव में अच्छा व्यक्ति है। पर तीर्थंकर जो भगवंत होते हैं वो बाहर से क्या अंदर से अच्छे होते हैं। बाहर से तो अच्छे होते ही होते हैं, उनका अंदर से तेज इतना प्रबल होता है, इतना अंदर से ओज होता है कि जहां पर भी वह जाए सारा का सारा सुभिक्ष फैल जाता है। क्या ऐसी शक्ति, ऐसी प्रभुता, ऐसी क्षमता क्या हमारे पास नहीं है? है। संसार के प्राणियों में, जगत के प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कृति कहा है, प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ कृति कहा है मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य से ज़्यादा और भी जीव हैं जिन्हें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। मनुष्य बाहर से सुंदर दिखाई देता है, अंदर से उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसको प्रकृति की सुंदर कृति क्यों कहा है? इसलिए कहा है मनुष्य को सुंदर कृति कि मनुष्य के पास मन है। देखें, मनुष्य से ज्यादा शक्तिवान हाथी होता है कि नहीं? हाथी मनुष्य से ज्यादा ताकतवर हाथी होता है, मनुष्य से ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है, मनुष्य से ज्यादा तेज, चपल और पराक्रमी शेर और चीता होता है। पर मजे की बात तो यह है इन सबको बस में करने की ताकत मनुष्य के अंदर होती। भले हाथी शक्तिशाली हो, भले घोड़ा तेज दौड़ने वाला हो, भला ही शेर के अंदर ताकत हो, पराक्रम हो और चीता के अंदर चपलता हो, पर इन सबको बस में करने का अधिकार मनुष्य के पास है। तो इसलिए संत कहते हैं इस जगत में सबसे बड़ा श्रेष्ठ यदि ताकतवर कोई है तो मनुष्य का मन है, जो हाथी को भी बस में कर लेता है, जो घोड़े को भी अपने लगाम लगा करके बस में कर लेता है, जो चपलता और पराक्रमी शेर को भी अपने फंदे में फंसा लेता है। इसलिए जगत के प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो वह तेज,
वह ओजस्विता हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। हम सबके एक ही हमारे अंदर हो जो हमारे चिंतन की दिशा और दशा को बदल दे, जो सीधे आत्मा का स्पर्श करा दे। जो हम किसी की वाणी से सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह होना चाहिए। हमारी वाणी आपके लिए कितना उत्साहित कर सकती है, ये हमारे अंदर का तेज या ओजस बताता है। आप कितने अपने अंदर उत्साह को जागृत कर सकते हैं, ये तुम्हारे अंदर का तेज और ओजस बताता है। जिसके भीतर ओज नहीं होता है, कहते हैं वह व्यक्ति भुजा भुजा सा दिखाई देता है। जिसके अंदर ओज नहीं होता है, वह व्यक्ति बाहर से बड़ा मुरझा मुरझा दिखाई देता है। संत कहते हैं जो खुद मरा मरा सा है वह दूसरों में क्या ओज भर सकता है, पैदा नहीं कर सकता है। तो अपने अंदर का उत्साह हमें जगाने की ज़रूरत है। हम अपने अंदर का उत्साह जगाएं, हम अपने अंदर का उल्लास जगाएं, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर का ओज तेजस्वता को प्राप्त कर पाएगा। जीवन के प्रति ओज और उत्साह होना चाहिए। यह हमें मनुष्य जीवन मिला है, यह कोई साधारण जीवन नहीं है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद हम वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया था, जो चक्रवर्ती जैसे व्यक्तित्व के धनी लोगों ने प्राप्त किया था। यही व्यक्ति, यही मनुष्य जब मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है तो नारायण जैसे पद को प्राप्त कर लेता है, चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त कर लेता है, तीर्थंकर भगवंत जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। ये शक्ति, ये ओज, ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा कि हम तीर्थंकर कैसे बने हैं, हम चक्रवर्ती जैसे पद को कैसे प्राप्त कर पाए, हम नारायण जैसे पद को कैसे प्राप्त कर पाए, हम प्रति नारायण जैसे कैसे पद को प्राप्त कर पाए? कभी आपने विचार किया? ये सब प्राप्त होता है तो हमारे अंदर का जो धर्म के संस्कार हैं, या जो हमने धर्म किया था, या जो हमने मुनि पद को धारण किया था, या जो मैंने इस महान महान धर्म को धारण किया, तभी उसके पुण्य के प्रताप से अंदर से ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में का भरपूर लाभ उठाएं। कितने लोग हैं जो मनुष्य जीवन पाकर के धर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं? और कितने लोग हैं कि जो अपने द्रव्य का दुरुपयोग कर रहे हैं? प्रायः देखने में तो यही आता है, लोग बहुत कम ऐसे दुर्लभ, बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन का सही सही लाभ उठा पाते हैं और अपने संपत्ति का सही सही उपयोग कर पाते हैं। बहुत से लोग संसार में ऐसे मिल जाएंगे कि जीवन तो पा लिया पर जी रहे हैं, दूसरों के ऊपर बोझ बनकर के जी रहे हैं, आक्रमण होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, करने की सोचते भी नहीं हैं और कर भी नहीं रहे हैं। एकमात्र जीवन मिला है, जी रहे हैं और जीते चले जा रहे हैं। कब तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए पता नहीं। संत कहते हैं जीवन का अंत हो उससे पहले अपने जीवन को जगा लो, अपने अंदर का ओजस को जगा लो, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट कर लो। जीवन तो मिला है पर जीवन कैसे जीना है यह भी तो हमारे हाथ में है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीना कैसे है यह तो हमारे हाथ में है। रोते रोते हुए जीना है कि हंसते हंसते हुए जीना है, कि भुन भुनाते हुए जीना है, कि गुनगुनाते हुए जीना है। कैसे जीना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हमें अपनी शक्ति को कैसे प्रकट करना है यह तुम्हारे हाथ में है। शक्ति मिली है, मिले ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हमने पाया है उसको कैसे आगे बढ़ाना है इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति तुम्हारी अपने ऊपर कितनी केंद्रित है, हमारे अंदर कितनी हमारे पास शक्ति है, तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप से जुड़ जाएंगी। यदि एक बार हमारा जीवन
आत्मा से केंद्रित हो जाता है तो बाहर की सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं, जुड़ जाएंगी। आत्मा को भुला करके तुम दुनिया की कितनी भी चीज़ों को जोड़ोगे, वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तुम्हें सब यहीं छोड़ करके जाना होगा। लेकिन जो एक बार अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा की पहचान कर लेता है, आत्मा को जान करके उस मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, संसार की चीज़ें मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एकमात्र अपनी आत्मा को केंद्र बना करके चलता है, सारी चीज़ें उसको सहज हो जाती हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने यही सब कुछ किया। आज वह हमारे जीवन के आदर्श बने हुए हैं। कल आपने भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र को सुना था, कल आपने भगवान पारसनाथ के जीवन दर्शन को समझा था। एक छोटा सा कर्म ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ तक भटकाने ले जाता है, लेकिन सच्चे धर्मात्मा वही होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव वही होता है कि वह किसी के दूसरों के निमित्त को अपना टारगेट नहीं बनाता है। वह सोचता है मेरे कर्म मेरे अपने हैं, ये मैंने कर्म बांधा होगा किसी समय में, किसी पल में, किसी जगह पर। आज वही कर्म मेरे उदय में आया है तो मुझे समता से सहन करना है और भोगना भी है। जबकि दोनों भाई थे, एक कमट का जीव था, एक मरुभूति का जीव था, दोनों सगे भाई थे। कहाँ का कर्म कहाँ जाकर के उदय में आया, हर भाव में उसने उपसर्ग किया, लेकिन जीत किसकी हुई? जो क्षमा और समता से सहन करता रहा उसकी जीत हो गई, और जो कर्म बांधता गया तो उसका पतन सिर्फ पतन होता गया। हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, हम अपने जीवन को उठाएं, हम अपने जीवन को समझें कि हमें जो मानव जीवन मिला है कितनी दुर्लभता से मिला है। कितने बार हमने जन्म लिया होगा, ना जाने कितने जन्मों में हमने जाकर के कितने कर्म भोगे होंगे, लेकिन उसका एक पल भी मुझे याद नहीं है। काश मुझे यदि याद होता तो यहाँ के हम परिस्थिति को देख कर के हम अपने आप को संभाल लेते। आज तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं। ऐसी तो स्थिति नहीं बनती है कि तुम उठ बैठ नहीं पाते हो, तुम खाना पीना नहीं खा पाते हो, तुम अपना काम नहीं कर पाते हो। ऐसे दुख तो हमारे जीवन में नहीं है। बोलो, दुख है ऐसे में कि तुम धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो। अरे बड़े पुण्य से तुम्हारे लिए भाग्य से ये सब कुछ मिला है, समय भी मिला है, शक्ति भी मिली है, बुद्धि भी मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन हम इतने प्रमादी हैं कि इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पा रहे। योग तो बना है मनुष्य जीवन में जन्म लेने का, पर इस योग को पाकर के यदि हमने यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही गंवा दिया, तो क्या पाओगे अंत में? कुछ नहीं पाओगे। बस एक रहेगा, एक हिचकी आएगी, तुम समाप्त हो जाओगे। संत कहते हैं हिचकी आए उससे पहले अपने जीवन को संभाल लो। ये जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। बार बार मैं कहता हूं कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। इसको सुयत्न सुपुरुषार्थ करके सही मार्ग और दिशा में लगा लो तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आने वाले भाव में ना जाने क्या बन गए। एक इंद्री बन गए, एक इंद्री में 5 स्थावरों में चले गए तो कभी मिट्टी बन गए, कभी वायु बन गए, कभी पृथ्वी बन गए, कभी जल बन गए, कभी अग्नि बने और कभी वनस्पति बने। इन सारी पर्यायों में क्या करोगे? कुछ है करने के तुम्हारे पास? अरे अभी मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को पाकर के तुम वो कर सकते हो जो तीर्थंकर भगवंतों ने किया था, जो महापुरुषों ने किया था। उस शक्ति को तुमने पाया है। आज भी तुम परमात्मा बन सकते हो, आज भी तुम नर से नारायण बन सकते हो, आज भी तुम कंकर से शंकर बन सकते हो। बस हमारे अंदर का उत्साह जगे, अंदर का भीतर का तुम्हारा उत्साह जब जगेगा तभी तुम इन शक्ति का सारा प्रयोग और उपयोग कर पाओगे।
अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। सब कुछ तुम्हारे पास है, यदि उत्साह नहीं है तो क्या करोगे? मंदिर भी आते हो, बड़ी मुरझाए मुरझाए से आते हो, बस आना पड़ रहा है। क्यों? हमारे पूर्वज आते रहे तो हमें भी आना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, अंदर का तेज प्रकट होना चाहिए। बाहर का तेज तुम्हें दिख रहा है कि मेरा शरीर अच्छा है, ये कोई जरूरी नहीं भीतर का भी तुम्हारा तेज उतना ही अच्छा हो। अंदर का तेज होगा तो बाहर ना भी दिखे तो फिर भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बंधुओं, एक इंद्रिय के पास तो भाषा और वाणी भी नहीं है। बोलो, एक इंद्रिय के पास क्या है? बोलते हैं क्या? कोई भाषा है उनके पास? दो इंद्रिय के पास भाषा है पर वाणी नहीं है। वाणी है पर भाषा नहीं है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनके पास वाणी तो है पर उनकी अपनी भाषा नहीं है। हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, हमारे पास भाषा है, वाणी दो इंद्रिय से आ जाती है, बोलने की क्षमता आ जाती है। कोई कीड़े होते तो चींची करते हैं पर उनके पास कोई भाषा है। हम तो बड़े महान हैं। महान क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास मन है और मन के साथ भाषा का प्रयोग करने का हमारे पास बुद्धि है। हर बात के लिए हम पराधीन हैं, वे लाचार हैं, मूक पशु हैं, हर बात के लिए लाचार हैं, पराधीन हैं। तुम मनुष्य हो और तुम्हें प्रकृति के ने सब कुछ दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा दी कि हम अपनी भाषा सबके पास रख सकते हैं। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कल आपने देखा चंद्रायन, ये प्रकृति की चीजें नहीं है, ये विज्ञान की चीजें। विज्ञान कहाँ पहुंच गया? आपको लगता है कि चंद्रमा पर कोई जा सकता है? जैन दर्शन के सामने प्रश्न खड़े करोगे तो जैन दर्शन कहेगा कि चंद्रमा पर कोई नहीं जा सकता है। चंद्रमा एक विमान है, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। सूर्य एक विमान है, मूल में शीतल है, उसके अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है, भगवान है। बाहर उसका जो परिकर है वो गर्म है, प्रतापी है, लेकिन अंदर तो चंद उसके अंदर भगवान है। यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है। जो मरण करके यदि वहाँ पर जन्म लेगा तो जो देव बनेगा वह देव, जैसे कहते चक्रवर्ती मकर संक्रांति पर दर्शन करता है। किसके करता है? सूर्य के नहीं करता है। सूर्य के अंदर विराजित जो भगवान हैं उनके बिंब के दर्शन करता है। अब तुम कहो कि विज्ञान वहाँ पहुँच जाएगा, तो कैसे पहुँचाएगा? हो सकता विज्ञान ने कहीं किसी पर्वत पर, जहाँ पर हमारी पहुँच से हम बाहर हैं, वहाँ पर उस अपने वैज्ञानिक तरीके से उसको वहाँ पर छोड़ दिया हो, प्रक्षेप को वहाँ पर विमान को छोड़ दिया हो, वहाँ जा कर के लग रहा कि हम चंद्रमा पर पहुँच गए। ये सब कल्पना से परे चीज़ें हैं। जो भगवान या जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे हम वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें यहाँ से मरना होगा, तभी तुम वहाँ पर पहुँच पाते हो, वरना नहीं पहुँच पाओगे। चलो विज्ञान की चीज़ें हैं, क्या लेना देना, विज्ञान जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन मेरी बात ये है कि तुम्हारे लिए प्रकृति से सबल पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं, पाँव मिले हैं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए ना केवल बोली दी है, अपितु बोली के साथ साथ भाषा भी तुम्हें मिली है। तुम चाहे जिससे चाहे जब जो कुछ भी बोल सकते हो और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। पर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय के पास ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ तुम्हारे लिए सशक्त मन मिला है, जिस मन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। संसार में अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा था, हाथी के पास बल है, वो मनुष्यों के पास बल नहीं है। घोड़े के पास तेज दौड़ने की क्षमता और शक्ति है, वो मनुष्य के पास नहीं है।
मनुष्य यदि 1 किलोमीटर दौड़ेगा वहीं पर थक कर के गिर जाएगा, पर घोड़े को यदि तो एक क्या तुम 10 किलोमीटर दौड़ा करके ले जाते हो तो घोड़ा थकता नहीं है। और शेर की तुम पराक्रम को देखो, अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ देता है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है। हमारी दशा तो यह है कि एक बिच्छू भी हमें काट लेता है तो हम विचलित हो जाते हैं, अरे बिच्छू को तो जाने दो। मच्छर भी तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है तो तुम तिलमिला जाते हो। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति, बोलो। और बातें करते हैं हम सब, मेरे पास हाथी जैसी ताकत है, घोड़े जैसी ताकत है, शेर को भी बस में कर लेते हैं, घोड़े को भी लगाम लगा लेते हैं, हाथी पर भी अंकुश कर लेते हैं, पर अपने आप पर अंकुश करने में हम सब पीछे हैं। एक मच्छर भी हमें हिला डालता है। ये सब दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति के अन्य प्राणियों में हमसे श्रेष्ठ हैं। संसार के अन्य प्राणी हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मनुष्य इन सब में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा मन है जिसके बल पर हाथी को बस में कर लेता है, अंकुश लगा लेता है और घोड़े पर लगाम लगा लेता है, चीता और शेर को अपने फंदे में फंसा लेता है। यह शक्ति मनुष्य के पास है कि नहीं, बोलो, है ना? है। अपने आप को भाग्यशाली समझो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि इस धरती के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राणी में हूँ, प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ कृति हूँ, कृति के रूप हूँ। प्रकृति ने मुझे दुनिया की सारी श्रेष्ठ शक्तियाँ प्रदान की हैं। मेरे पास ऐसी क्षमता है और ऐसी शक्ति है कि जब मैं मेरे पास सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बस इतना उत्साह तुम्हारे अंदर जगता है। ये उत्साह जब हमारे अंदर उल्लसित होता है तो मैंने जो कुछ पाया उसे सर्वश्रेष्ठ में लगाना चाहिए। तुमने जो पुण्य से पाया है, इसको पुण्य से पाने के बाद हमें व्यर्थ में नहीं गमाना है। पुण्य से पाया है तो सर्वश्रेष्ठ कार्यों में हमें लगाना भी चाहिए। मनुष्य जीवन को पाकर के भी ऐसे बर्बाद करता हूँ, व्यर्थ में कार्यों में उसे खपाता हूँ और अपने जीवन में कोई सार तत्व को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए कि मैं मनुष्य बना हूँ तो उस मनुष्यता का पूरा आनंद लूँ, रस लूँ, ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। बंधुओं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, उनके पास एक युवती पहुंची और उनसे निवेदन किया कि तुम मेरे से शादी कर लो। जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सुंदर नहीं थे, लेकिन जो युवती पहुंची वह बहुत सुंदर थी और उसने जाकर के अपना प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से शादी कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोले, क्यों? मैं तेरे से शादी कर लूंगा तो मुझे क्या होगा? तो वह युवती बोलती है कि कुछ होगा ना होगा ये तो बात की चीज है, आप मेरे से शादी करोगे तो तुम्हारे जैसी बुद्धि वाला और मेरी जैसी सुंदरता वाला व्यक्ति जन्म लेगा। क्या समझे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे बहुत प्रखर बुद्धि वाले थे, पर सुंदर नहीं थे। और एक युवती ने देखा कि इनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, वो सुंदर थी, तो वो जाकर के प्रस्ताव रखती है कि आप मेरे से शादी कर लोगे तो आप जैसे व्यक्तित्व के धनी और मेरी जैसी सुंदरता वाला कोई ऐसा जीव जन्म लेगा कि जिसमें दोनों पाए जाएंगे, उसका जीवन बहुत सुंदर होगा। इसके जवाब में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि कोई जरूरी नहीं, यदि उल्टा हो गया, तेरी जैसी बुद्धि और मेरे जैसी असुंदरता यदि आ गई तो क्या करोगे?
बात समझ में नहीं आई आपको? व्यक्ति के अंदर का तेज महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के अंदर का ओज महत्वपूर्ण होता है। बाहर से व्यक्ति कितना सुंदर हो जाए और यदि अंदर उसके अंदर ताकत और शक्ति ओज नहीं हो तो वह खोखला ही माना जाएगा। हमें अंदर से मजबूत बनना है, हमें अपने अंदर से मजबूत को इकट्ठा करना है, हमें अंदर का उत्साह जगाना है। अंदर का ओज, अंदर का प्रताप, अंदर की चमक, अंदर का वैभव ये तभी आ सकता जब हमारे जीवन में सकारात्मक सोच हो। घटिया सोच वाला व्यक्ति कभी अपने अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है और अच्छी सोच वाला व्यक्ति कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत है। जैसा तुम्हारे अंदर होगा वैसे ही तो बाहर आएगा। अंदर यदि अच्छा होगा तो बाहर भी अंदर होगा। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम लोगों की फोटो तो बहुत सुंदर है, तुम लोग बाहर से बहुत सुंदर हो, मतलब आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है पर एक्सरे सबके खराब हैं, एक्सरे सबके बिगड़े हुए हैं। संत कहते हैं फोटो खराब हो तो चल जाएगा पर अंदर का एक्सरा इतना अच्छा हो कि तुम्हारा जीवन तस्वीर बदल जाए। सबकी फोटो अच्छी है पर सब अंदर से बिगड़े हुए हैं। अंदर से सुधरने की जरूरत है, अंदर से अच्छे बनने की जरूरत है। बाहर की फोटो तो लिपि पुती होती है। फोटोग्राफर क्या करता है? पेंटिंग करके तुम्हारी तस्वीर अच्छी ला करके दे देता है, लेकिन अंदर का किसने देखा कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। संत कहते हैं बाहर व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है और व्यक्ति की पहचान उसकी मुख की आकृति से पता पड़ता है कि व्यक्ति किस मानसिकता वाला है और व्यक्ति के वचनों से पता पड़ता है इसका व्यक्तित्व कैसा है। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा और सुंदर बनाना है कि आपके वचनों से लगे कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तुम्हारी चेहरे की भंगिमा से लगे कि आपके अंदर की मानसिकता क्या चल रही है। तुम्हारे चेहरे से पता पड़ जाता है। एक छोटा सा बच्चा है गोद में खेलने वाला और यदि उसकी माँ थोड़ी आंख दिखा देती है तो बच्चा तुरंत समझ जाता है अभी वो अबोध है, साल भर का नहीं हुआ है, फिर भी वो अपना चेहरा छिपा लेता कि मम्मी मेरी नाराज हो रही है। होता ना ऐसा? तो चेहरे की मुखाकृति से समझ में आता है कि व्यक्ति किस मानसिकता से जी रहा है और वचनों से समझ में आता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा यदि उलट हो जाएगा तो क्या करोगे कि तेरी जैसी बुद्धि वाला कोई जीव और मेरा जैसी शकल वाला जीव यदि आ जाएगा तो क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं कि बाहर के व्यक्तित्व पर नहीं अंदर के व्यक्तित्व की पहचान करो। बुद्धि तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन भले ही बाहर से कैसा हो अंदर आनंद आएगा, अंदर जीवन का रस आएगा। हमें अंदर अपनी तेज को जगाना है, अंदर के वैभव को जगाना है, अंदर की चमक को लाना है। अंदर चमक हो बाहर ना भी रहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति बाहर से किसी भी तरह का हो सकता है पर उन सब की आत्मा एक सी होती है। पर अंदर के विचार, अंदर की सोच हमें निर्मल बनाना है, अंदर के विचारों में परिवर्तन लाना है। तब कहीं जाकर के तुम अपने जीवन में कुछ घटित कर पाओगे। आप सबका समय हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सबको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।